अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पीएसएक्स स्टडी लवर की जानिब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में भी हम KC100 इंडेक्स के बारे में देखेंगे कि इस वीक क्या अपडेट रही और नेक्स्ट वीक में क्या अपडेट रह सकती हैं। पहले हम मार्केट समरी की जानिब चलते हैं, उसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और फिर KC100 इंडेक्स के चार्ट की जानिब। सो लेट्स गो टू द समरी। गाइज, ये है मार्केट समरी। मार्केट की प्रीवियस क्लोजिंग थी 33,304। मार्केट ने लो लगाया 33,159 और मार्केट ने हाई लगाया 33,501 और मार्केट की क्लोजिंग रही 33,267, जो कि 36 पॉइंट माइनस क्लोज हुई। मार्केट का वॉल्यूम जो है वो बहुत कम रहा फ्राइडे के शॉर्ट सेशन की वजह से, और डल एक्टिविटी देखी गई। 6,29,19,264 शेयर्स का काम हुआ। मार्केट की हाइलाइट्स देख लेते हैं। जैसा कि मार्केट ने ओपन एक हाई जोन में लिया था, तकरीबन 200 पॉइंट का इजाफा हुआ था एक वक्त तक मार्केट के अंदर। देख सकते हैं 190 पॉइंट के 10:18 तक। उसके बाद मार्केट ने जो है वो एक दफ़ा माइनस जोन में गई, फिर अप्स एंड डाउन्स होते रहे और डल एक्टिविटी बरकरार रही, जो एक चौपी सेशन कहलाता है वो रहा। मार्केट वॉल्यूम लीडर पर नज़र डाल लेते हैं। यूनिटी वॉल्यूम लीडर रहा, 1234 का लो, 1285 का हाई और 1279 की क्लोजिंग। अच्छी क्लोजिंग दी है यूनिटी ने फूड सेक्टर में लाइमलाइट होने की वजह से। वॉल्यूम रहा 92,94,000 शेयर। हैस्कोल सेकंड पोजीशन पे 58,19,000 शेयर। मेपल लीफ थर्ड पोजीशन पे 55,38,500 शेयर। हम नेटवर्क जो है चौथी पोजीशन पे रहा 53,48,000 शेयर के साथ। TRG रहा इसके बाद पाँचवीं पोजीशन पे 41,96,000। SNGB में मूवमेंट नज़र आई है, जो कि ₹2.98 से क्लोज हुआ है प्लस में, और 35,07,500 शेयर। उसके बाद फौजी सीमेंट 15 पैसे इजाफे के साथ 33,36,500 शेयर्स का काम हुआ। सीमेंट सेक्टर में मेपल लीफ और फौजी सीमेंट जो कि एक पॉजिटिव जोन में क्लोज हुए हैं माइनर, तो एक एक्टिविटी नज़र आई है सीमेंट के अंदर दोबारा से। इसके अलावा एक नया स्क्रिप्ट SNGP शामिल हुआ है स्क्रिप्ट वॉल्यूम लीडर के अंदर, जो कि काफ़ी दिनों से मिसिंग था। उसके अंदर वॉल्यूम अच्छा देखा गया है। चलें अब देखते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या कह रही है, उसकी जानिब चलते हैं। ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट गोरा हमेशा की तरह सेलर ही है भाई। आज भी $2.03 बिलियन की सेलिंग है। इंडिविजुअल बायर रहा 1.90। कंपनीज माइनर बाइंग, बैंक्स में माइनर बाइंग, NBFC में नो इंटरेस्ट। म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग देखी गई है। अदर ऑर्गेनाइजेशन सेलिंग, ब्रोकर पार्टी बाइंग और इंश्योरेंस की तरफ से सेलिंग। चलिए देख लेते हैं किस सेक्टर में बाइंग सेलिंग हुई है। फॉरेनर्स ने जो तकरीबन सारे सेक्टर में थोड़ी थोड़ी सी सेलिंग की है। सबसे ज़्यादा सीमेंट में सेलिंग की है, उसके बाद जो ENP और OMC और पावर में, बैंक्स में उसके अलावा। अच्छा, म्यूचुअल इंडिविजुअल की जानिब से बाइंग देखी गई है सीमेंट सेक्टर के अंदर। अगेन बोरियां भरी है इंडिविजुअल ने। उसके बाद फर्टिलाइज़र में सेलिंग की है इंडिविजुअल ने। इसके अलावा बाइंग की है वो पावर और बैंक सेक्टर के अंदर, बैंकिंग सेक्टर में। कंपनीज़ की तरफ से सीमेंट में बाइंग देखी गई है, फर्टिलाइज़र में बाइंग और ENP में सेलिंग और बैंक्स में बाइंग देखी गई है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड की बाइंग सेलिंग पर नज़र डाल लेते हैं। म्यूचुअल फंड सीमेंट्स में सेलर रहे, फर्टिलाइज़र में सेलर रहे हैं, फूड में बाइंग। म्यूचुअल फंड ने अदर्स में बाइंग की है म्यूचुअल फंड ने, और इंश्योरेंस सेक्टर ने अदर्स में सेलिंग की है। तो चेंज ऑफ हैंड्स हुआ है अदर्स के अंदर दोनों सेक्टर्स की जानिब से। इसके अलावा इंश्योरेंस सेक्टर ने OMC में सेलिंग की है और सीमेंट में सेलिंग। मिला जुला रुझान है इंडिविजुअल की तरफ से और म्यूचुअल फंड की तरफ से। देखते हैं KC100 के चार्ट्स क्या कह रहे हैं। गाइस, ये है KC100 इंडेक्स का चार्ट आपके सामने। डल एक्टिविटी वाला चार्ट देख सकते हैं। ये कैंडल जो कि हम जूम करके इस पे नज़र डालते हैं, ये कैंडल क्या कह रही है। एक डॉजी कैंडल है, ना अप साइड ना डाउन साइड, कोई साइड जो है वो इसमें डिसाइड नहीं कर पाए हैं इन्वेस्टर कि कहाँ लेके जाना है। वॉल्यूम देख सकते हैं, बहुत ही कम वॉल्यूम के साथ ये कैंडल बनी है। पहली हमें जो सजेशन मिली थी वो इस कैंडल पे मिली थी 5 मई पे, कि जो है वो ट्रेंड थोड़ा सा चेंज लग रहा है। सेल ऑन अप साइड का व्यू दिया गया था हमारी जानिब से। उसके बाद जो है वो कंटिन्यू मार्केट अप तो जाती थी, उसके बाद क्लोजिंग डाउन ही होती थी। ये देखिए तीनों सेशंस में यही हुआ है। अच्छा, इसके अलावा अब हम थोड़ी सी देख लेते हैं सेंटिमेंट क्या कह रहे हैं। सेंटिमेंट तो ये है कि मार्केट में कुछ अच्छी न्यूज़ ये है कि कल से जो मंडे से कारोबारी एक्टिविटी खोली जा रही हैं सिंध में भी और पंजाब में भी, तो ये एक थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ है। लेकिन ये है कि खुलते ही सारी चीज़ें सेटिंग में तो नहीं आ जाती, ये तो हमें भी पता है। इसके अलावा कोरोना के जो केसेस हैं वो इस वक्त जो हैं वो अपने पीक पर हैं, तो ये एक जो है कंसर्न है कि कोरोना के केसेस जो हैं वो इस वक्त टॉप हाई पीक पर हैं। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डेली के जो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इस चीज़ पे भी हमें नज़र रखनी चाहिए।
तो इसको भी नज़र में रखना है, न्यूज़ को भी नज़र में रखना है। खुलने की न्यूज़ आ रही हैं लेकिन खुलते ही सारा कारोबार जो है वो एकदम तेज़ी तो नहीं आ जाएगी। इसके अलावा ईएमए पे नज़र डाल लेते हैं, फिर एक सेंटीमेंट पे भी बात करते हैं। ईएमए को देख सके हुए हैं 33,270 ईएमए 10, मार्केट की क्लोजिंग आई है 33,267। तो ये एक डू और डाई वाली सिचुएशन में ईएमए 10 पर आ गई है मार्केट। ईएमए 20 पे देख लेते हैं। 20 इस वक्त कहाँ पे है? 20 है 32,892, तकरीबन 32,900 के करीब है, जो कि 33,000 हमारा स्टॉप लॉस था। वो स्टॉप लॉस जो है वो एक स्टॉप लॉस किस सूरत में लगाया गया था वो देख लेते हैं हम। ये लाइन ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये जो हमारा लेवल था जहाँ से हमारी मार्केट, ये लेवल इसको ग्रीन कर लेते हैं ताकि नज़र आ जाए। एक ये लेवल है जो कि मार्केट की सपोर्टिव लेवल है, यहीं पे मार्केट जो है वो ईएमए 10 भी आ रही है तकरीबन इसी के करीब। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तकरीबन 32,900 33,000 वाला, इसके नीचे अगर ट्रेडिंग होती है तो मार्केट फिर जो है वो 32,000 तक ईज़िली आ सकती है, जो सनारियो बन रहा है इसको देखते हुए, क्योंकि ईएमए 50 को भी वो रेजिस्ट कर गई है। अब रेजिस्टेंस हो गई है ईएमए 50 इसकी 33,681। अब मार्केट की रेजिस्टेंस होगी, जो भी मार्केट अपसाइड आएगी अगर 33,700 तक आती है, 800 तक आती है, तो वहाँ हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि ये देखें पहले लास्ट 3 सेशन से ये इसको सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है। तो काफ़ी लो वॉल्यूम है, डल एक्टिविटी है, एहतियात से काम करने की ज़रूरत है। अगर आपने किसी सेक्टर में एक्टिविटी है तो वो सिर्फ जो है वो मुझे लगता है कि ऑयल सेक्टर ही रहेगा। अच्छा, इसके अलावा इंडिकेटर पर नज़र डाल लेते हैं। इंडिकेटर क्या कह रहे हैं? क्विकली आरएसआई को देख लेते हैं। आरएसआई देखें ये फ्लैट होता जा रहा है। जो ये हमारी लास्ट में बात हुई थी कि ये थोड़ा सा अपसाइड अगर यहाँ से लेता है तो ले, वरना जो है वो डाउन साइड की तरफ अब ये मूव करना शुरू हो गया है। तो मे बी इसकी सपोर्ट जो बनेगी वो यही 32,000 के करीब जो लेवल ये बनता है, ये वाला लेवल जो जहाँ ज़्यादा टचेस हैं इसके, ये पहली सपोर्ट तो यही है जो ये लास्ट 49 के करीब है। इस वक्त मार्केट की आरएसआई है 53, तो यहाँ से डाउन साइड बनती है इस लेवल को टच करने के लिए 45 वाले। सो लेट्स सी क्या होता है आगे। कुछ गड़बड़ मैंने कहा था कल परसों के लेवल में भी कि गड़बड़ होती हुई नज़र आ रही है मैकडी पे। मैकडी इंडिकेशन मुसलसल यही कर रहा है कि कुछ एक्टिविटी जो है वो रॉन्ग होने जा रही है इंडेक्स के अंदर। ये देख सकते हैं ये बड़ा कर्व लिया है मैकडी ने, जो कि ये बिल्कुल नैरो होने वाली है रेंज। तो इस पे नज़र रखना है हमें। ये नैरो रेंज जो है वो हमारे लिए थोड़ी सी वॉरिड हो सकती है, क्योंकि ये देखिए ये स्लाइड जो है ना, ये स्लाइड वॉरिड वाली बात है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है जो अपकमिंग डेज़ में हो सकती है। तो इस पर नज़र रखनी है। बड़े स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अगर किसी की एंट्री है तो वो स्टॉप लॉस को बांध के चलें। जैसा कि सर्ल सेक्टर के अंदर मेरी थी 182-83 में मेरी एंट्री थी, तो 182 तक गया था, मैंने उसको ऊपर बेच के दोबारा नीचे लिया है। अगर कल ऊपर गया दोबारा तो मैं उसको बेच के एग्ज़िट कर जाऊँगा। फ़िलहाल जो है वो अपनी पोजीशन को मैं थोड़ा सा देख के क्रिएट करूँगा। और GATM में भी 27 रुपये तक की बाइंग थी, तो वो भी तकरीबन 27 रुपये कुछ पैसे ही क्लोज़ हुआ, तो वो भी मैं कल इंशाल्लाह ताला अपसाइड आई तो मैं उसको क्लोज़ कर दूंगा। तो ये कि जो पुरानी होल्डिंग है उसको मैं होल्ड रखूँगा, इसके अलावा जो न्यू जो बाय है उसको मैं क्लोज़ कर दूंगा। मेरे हिसाब से थोड़ा सा मार्केट के अंदर घबराहट है। वीकली लेवल्स को देख लेते हैं। वीकली जो हमारी क्लोजिंग थी, ये वीकली आ गई। वीकली जो हमारी क्लोजिंग थी ना, वो हमारी लास्ट कैंडल जैसा कि ये हमारी फॉर्म हुई थी, एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी लास्ट वीक में 34,111 की। हमारी अभी की क्लोजिंग आई है 33,267। तो ये क्लोजिंग जो लो है इसका 32,131 का था। ओपन जो था 32,800 था। अब ये 32,800 से यही हमारा देखें सपोर्टिव लेवल बना, यही हमारा एक मेन ट्रिगर लेवल है। ये लेवल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये लेवल अगर ब्रेक होगा तो हमें मज़ीद नीचे देखना पड़ेगा 32,000 तक। इसके अलावा इंडिकेटर जो है वो वीकली पे RSI को देख लेते हैं। RSI स्टिल फ्लैट शो कर रही है, बल्कि इसने कर्व शो किया है वीकली पे, डाउन साइड एक मूव शो की है। काफ़ी दिनों से ये फ्लैट अपर साइड पे थी और अब ये डाउन साइड इसने एक कर्व लिया है। तो वीकली पे RSI भी शो कर रही है सम डाउन साइड मोमेंटम। इसके अलावा देख लेते हैं हम मैकडी ने जो है वो, मैकडी तो कर्व की जानिब है। जैसे वीकली लेवल्स हमने कहा था इसमें काफ़ी टाइम लगेगा अपने आप को बुलिश कंसिडर करने में। तो
तो भी बहुत टाइम लगेगा इसके अंदर, काफ़ी वीक्स हैं जो है डल एक्टिविटी होंगी, उसके बाद जाके क्रॉस ओवर होगा। तो मैकडी भी जो है वो अपनी स्टूड पोजीशन में खड़ा हुआ है वीकली पे। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस वीकली पे क्या कह रही हैं? मूविंग एवरेजेस जो है वो रेजिस्टेंस है स्टिल 33,800, वही सेम लेवल आ गया 33,700 800 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल है अपसाइड के लिए, रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। तो अपसाइड पे माल थोड़ा सा सेल करना चाहिए और वेट करना चाहिए, नीचे माल ज़रूर मिलेगा। आवरली पे देख लेते हैं फटाफट से। आवरली पे भी जो है वो मार्केट देखें, ये में 10 से भी नीचे है, ई में 20 को भी ब्रेक डाउन है, ई में 50 से भी ब्रेक डाउन है 33,300। तो इट मीन्स आवरली पे भी जो है मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक ही है, तो इस चीज़ को नज़र में रखना है हमें। इसके अलावा इंडिकेटर भी देख लग सकते हैं, ये थोड़े बेयरिश जोन में, ये क्रॉस ओवर है, अभी क्रॉस ओवर नेक्स्ट क्रॉस ओवर आवरली पे कब बनता है ये देखेंगे अपकमिंग सेशन के अंदर। तो आवरली पे भी यही सेंटिमेंट है, 32,000 का जो लेवल है, ये 33,000 वाला 32,900 ये क्रूशल है। अगर मार्केट यहाँ आके ठहरती है और एक थोड़ा सा अपसाइड लेती है तो चांसेस है। इसके अलावा अगर ये ब्रेक करती है लेवल तो हमारे पास ये वाइड व्यू है 32,000 वाला जो कि देखा जा सकता है। सो कोशिश अप्रोच के साथ मार्केट में जाना चाहिए। न्यूज़ेस अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। अच्छी है कि मंडे से कारोबार खुलने जा रहा है, कुछ छोटी मार्केट सिंध के अंदर, पंजाब के अंदर सब जगह खुलने जा रही हैं। खुलने के बाद जो एक्टिविटी एकदम से शुरू नहीं होगी, थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा बैड न्यूज़ ये है कि कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इस वक्त काफ़ी तादाद बढ़ चुकी है केसेस की पाकिस्तान के अंदर। तो अल्लाह ताला से आफ़ियत की दुआ मांगनी चाहिए कि हालात कुछ ज़्यादा ख़राब ना हो पाकिस्तान के केसेस के हवाले से। देखते हैं खुलने जा रही है मार्केट, उसके बाद जो है थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा आएगा केसेस के अंदर, तो इस चीज़ पे भी हमारी नज़र होनी चाहिए। थोड़ा सा एहतियात से काम करना चाहिए। मार्केट जो है यहीं रहती है, मार्केट कहीं नहीं जाती। एक आध 2 दिन बाद भी माल मिल जाता है, 2 रुपये ऊपर मिलता है लेकिन माल मिल जाता है, ट्रेंड में रहने का मौका मिल जाता है। सो एहतियात की ज़रूरत है, एहतियात के साथ काम कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ एंड स्टे होम। अल्लाह हाफिज़।